हेलो फ्रेंड्स। अब हमारे सेकंड इंटरनल के सेकंड पार्ट बी में आ गए हैं। जो भी हमारा पेपर है वो भी सेकंड वाला भी ऑब्जेक्टिव बेस है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड वाला पेपर का सॉल्यूशन। तो उसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ गॉसियन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के लिए गॉसियन का फार्मूला हमारा है गॉसियन लेजेंड्री क्वाड्रेट। सेकेंड वाला क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द वेट्स एंड एप्सिकास यूज्ड इन गॉसियन क्वाड्रेट फॉर्मूला। तो इसके लिए हमारा आंसर है द वेट एंड सब्सियस आर इक्वल इन नंबर। थर्ड वाला हमारा क्वेश्चन है, विच इज द ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी ऑफ सिम्पसन 3/8 रूल। मतलब सिम्पसन 3/8 रूल का एक्यूरेसी ऑर्डर क्या है। तो इसका एक्यूरेसी ऑर्डर होता है हमारा 3। सी वाला ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट है। फोर्थ वाला क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंपोजिट इंटीग्रेशन मेथड। मतलब कंपोजिट इंटीग्रेशन का मेथड का हमसे एग्जाम्पल पूछ रहा है वो। तो हमारा इसमें दोनों होंगे, ए और बी। एक अपना ट्रेपोजोइडल और दूसरा हमारा होगा सिम्पसन 1/3 रूल, क्योंकि ये दोनों ही हमारे इंटीग्रेशन मेथड के एग्जाम्पल होते हैं, कंपोजिट इंटीग्रेशन मेथड के। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग हायर ऑर्डर न्यूटन कोटेज फॉर्मूला ऑफ न्यूमेरिक इंटीग्रेशन। जो हमारा हायर ऑर्डर का न्यूटन का कोट्स फॉर्मूला है उसका ड्रॉबैक क्या है। तो उसका ड्रॉबैक हमारा है द रिक्वायर मोर फंक्शन इवोल्यूशन। मतलब जो हमारा फंक्शन है उसको मोर रिवोल्यूशन के लिए हम इसका यूज करते हैं। छठा वाला जो हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द एफसीएस यूज्ड इन गॉस लेंग्राजेस क्वाड्रेशन क्वाड्रेट। तो हमारा इसका ऑप्शन है दे आर इक्विडिस्टेंट। जो भी हमारा है ये इक्विडिस्टेंट होता है। सातवां हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ओपन न्यूटन कोटेज फॉर्मूला ऑफ न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। मतलब ओपन कोटेड फॉर्मूले के एग्जाम्पल क्या है, न्यूटन के हमारा। तो उसमें हमारा होता है इट अप्रोक्सीमेट, इसमें हमारा होता है सिम्पसन बोथ हमारा बी एंड सी। इसके बाद हमारा जो आठवां क्वेश्चन है, व्हाट इज द फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर्स। मतलब फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर क्या होते हैं हमारे। तो इसमें हमारा है इट अप्रोक्सीमेट्स द डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन यूजिंग द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द नेबोरिंग पॉइंट्स। हमारा आठवां क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया है। हमारा नाइन्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। मतलब जो बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर होता है वो क्या है। तो है हमारा इट अप्रोक्सीमेट द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन यूजिंग द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट टू नेक बोरिंग पॉइंट्स। मतलब जो टू नेक बोरिंग पॉइंट्स है उनके बीच में लाई करता है ये हमारा। दसवां हमारा क्वेश्चन, व्हाट इज द डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर। मतलब डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं हमारे। इट शिफ्ट द वैल्यू, इसका हमारा इट इज यूज्ड टू अप्रोक्सीमेट द डिराइव्ड ऑफ अ फंक्शन यूजिंग द वैल्यू ऑफ अ फंक्शन एट मल्टीपल नेक बोरिंग पॉइंट्स। तो मल्टीपल नेट बोरिंग पॉइंट्स के लिए हम इसका यूज करते हैं। 11th वाला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द शिफ्ट ऑपरेटर। इस शिफ्ट ऑपरेटर हमारा क्या होता है। तो शिफ्ट ऑपरेटर होता है इट शिफ्ट द वैल्यू ऑफ फंक्शन टू द लेफ्ट और राइट। जो भी हमारी फंक्शन की वैल्यू है उसको लेफ्ट और राइट शिफ्ट करने के लिए हम शिफ्ट ऑपरेटर का यूज करते हैं। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी ऑफ सिम्पसन 1/3 रूल। मतलब सिम्पसन का 1/3 रूल है, उसका एक्यूरेसी क्या है, तो वो है हमारा 2। और हमारा 13 वाला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन मेथड इज बेस्ड ऑन द यूज ऑफ फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। तो इसके लिए हमारा है, इनमें से जो हमारा दिया हुआ है कि ए पॉइंट दिया हुआ है, बी सी, इसमें से तीनों में से कोई सा भी हमारा इसका है नहीं। तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा नन ऑफ दिस। और विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन मेथड इज बेस्ड ऑन द यूज ऑफ बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। बैकवर्ड में भी हमारा
नन ऑफ दिस आएगा क्योंकि ये तीनों नहीं आएंगे इसमें। और हमारा 15 वाला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन मेथड इज बेस्ड ऑन द यूज ऑफ सेंट्रल डिफरेंस। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है हमको, ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन रूल और मिड पॉइंट रूल, और चौथा पॉइंट हमारा दिया है नन ऑफ दिस। नन मतलब इनमें से कोई भी नहीं रहेगा, हमारा चौथा डी वाला ऑप्शन सही रहेगा। उसके बाद हमारा 16 वाला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूमेरिकल इंटरपोलाइजेशन फॉर्मूला इज बेस्ड ऑन द यूज ऑफ डिफरेंस ऑपरेटर। तो इसके हमारा न्यूटन्स डिवाइडेड फॉर्मूला आ जाएगा, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला इसका आंसर है। 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूमेरिकल इंटरपोलेशन फॉर्मूला यूजेस पोलिनोमियल इंटरपोलेशन। मतलब कौन सा न्यूमेरिकल इंटरपोलेशन फॉर्मूला है जो पोलिनोमियल इंटरपोलेशन का यूज करता है। तो उसका हमारा आ जाएगा लेंग्राजिस इंटरपोलाइजेशन, बी वाला ऑप्शन आ जाएगा हमारा इसमें। 18 वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूमेरिकल इंटरपोलेशन फॉर्मूला इज यूज्ड फॉर इंटरपोलेटिंग अ फंक्शन विथ बोथ इट्स वैल्यूज एंड डेरिवेटिव्स एट गिवन पॉइंट। तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा सी वाला पॉइंट, हेर्मिट्स इंटरपोलेशन फॉर्मूला। 19 वाला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन मेथड बेस्ड ऑन हायर ऑर्डर पॉलिनोमियल। मतलब हायर ऑर्डर के लिए कौन सा हमारा ट्रू रहेगा इसमें। तो उसका हमारा आएगा दे आर मोर एक्यूरेट देन दोज बेस्ड ऑन लोअर ऑर्डर पॉलिनोमियल्स। तो हमारा बी वाला पॉइंट इसमें सही है। और अब 20वां क्वेश्चन है, जेकोबीज मेथड इज आल्सो नोन एज। जेकोबीज मेथड को हम किस नाम से और जानते हैं। तो हमारा आ जाएगा साइमल्टेनियस डिस्प्लेसमेंट मेथड के भी नाम पे भी जानते हैं हम इसको। तो इस प्रकार से हमारा थर्ड वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक यू।